ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी के प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जा पर कृपा राम कर होई अता पर कृपा करहि सब कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुपदयम बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा
सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलिजुग सम जुग नहीं जाओ नर कर विश्वास। बिनु प्रयास भव सागर ही तरहि राम की आस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक बहुत ही अच्छे कवि हुए थे बिंदु जी। उनका बहुत ही प्यारा और भगवान से प्रार्थना युक्त भजन है। आइए सबसे पहले हम लोग वो भजन सुन लेते हैं, उसके बाद आगे के क्रम में उसका अर्थ समझेंगे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आप लोग भी पीछे पीछे गाइए। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी हूँ मैं पात की हूँ। मैं नामी हूँ मैं पात की हूँ। तू ओ नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी हूँ मैं पात की हूँ। ओ नामी पाप हर तुम हो। ए लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। ए लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन
वन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पर पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तारे हो। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तारे हो। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बिंदु जी कहते हैं कि हे भगवान, दशा का मतलब होता है समय, दशा का मतलब होता है परिस्थिति, दशा का मतलब होता है मेरे समय को, मेरे स्वभाव को। दशा मतलब स्वभाव भी होता है भगवान। अगर आप संभाल लोगे तो क्या होगा। कहते हैं एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन न साय। एकादशी हमारी जो दशा है, ये मन की जो दिशा है, ये अनंत जगह भटक रही है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, क्षण भर में, क्षण में धोबिया रोवे गावे, क्षण में होत उदासा। क्षण में यहाँ रहेगा, क्षण में वहाँ रहेगा, क्षण में इसको वैराग्य अच्छा लगेगा, क्षण में इसी मन को भोग अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब
10 इंद्रिय और 1 मन 11 है। यह धीरे धीरे महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चल के बसीभूत हो जाती है। तब एकादशी 1 मन बस कर सेवहु जाय, जो उसको बस में करके सेवा करता है तो व्रत का फल क्या है? तो सोई व्रत कर फल पावई आवागमन नसाय। तो व्रत का फल हुआ कि आवागमन उसका नष्ट हो गया। तो इसलिए बिंदु जी कहते हैं कि हे भगवान, दशा मुझे दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। हे भगवान, आप दीन दयाल हैं और मैं दीन हूँ। दीन का मतलब दुखियारा होता है और दीन दयाल का मतलब होता है जो दुखियों पर दया करे। हे भगवान, दोनों का नाम मिलता जुलता ही है। मैं दीन हूँ, आप दीन दयाल हो। अगर दीन नहीं होता तो आप किस पर दया करते? तो आपका फिर नाम दीन दयाल नहीं पड़ता। इसलिए इस मुझ जैसा भक्त का अगर दशा आप सुधार दें, जो मेरा मन इधर उधर भटक रहा है वो सिर्फ आपके चरणों में लग जाए, यही कृपा बने, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं। अगर एक भक्त का दशा संभाल लें, भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, तुम्हारे योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करूँगा, तुम केवल कर्ता धर्ता भर रहो, मैं संभालूंगा। निमित्तम मात्र भव सभ्य साचिम। अर्जुन भी यही कहता है कि प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। अब आप चाहे जैसे करो। यहाँ पर भी बिंदु जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझ जैसे दीन भक्त की दशा को आप सुधार दें। आगे इन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा कि अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे तो क्या होगा। हे भगवान, अगर आप अपने श्री चरणों की सेवा में लगा लो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अर्थात दशा तभी आपकी सुधर सकती है जब भगवान के श्री चरणों में आपकी नौकरी लग जाए, आप वहाँ पर सेवा सुमिरन करने लगें, और यह तब होगा। मानस में बाबा ने कहा कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब स्वयं भगवान आपकी दशा सुधार दें, राम जी कृपा कर दें, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई, तब ही आप उनके चरणों में अपनी हाजिरी, अपना सेवा दे पाएंगे। इसलिए भक्त कहते हैं बिंदु जी कि भगवान, अगर सेवा में लगा ही लोगे आप तो आपका क्या होगा। न जाने कितनों को आपने अपने शरण चरण में लिया और इस चरणों की सेवा देकर के तार दिया। कहते हैं कि अगर हे भगवान आपके नयनों में जगह न हो, जुगल नयन में, ये दोनों नयनों में इतने आपके भक्त हैं, अगर वो नयन आपका भर गया हो
तो चरणों में हमको वह स्थान देना। वास्तव में चरण की सेवा का मतलब होता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारा मन जो गुरु महाराज का श्री चरण है, जो उनका आदेश है, उस पर चलना ही, उनका चरण चिन्ह पर चलना है। और जब ऐसा वह जीव करने लगता है तो वास्तविक चरणों की सेवा करता है। आगे कहते हैं, फिर उसी पंक्ति को दोहराते हुए कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। क्योंकि ये जान रहे हैं कि बिना कृपा के, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना भगवान के, परमात्मा के, सद्गुरु के कृपा से यह दशा नहीं संभलेगी। इसलिए बार बार दो पंक्ति के बाद तीसरी पंक्ति में कह ही देते हैं कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आगे कहते हैं कि क्यों संभालिए आप मेरी दशा को। तो मैं नामी पात की हूँ, वो नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ। इसको बंद कर दो वहां से। मैं नामी पात की हूँ, तू नामी पाप हर तुम हो। बल्ब को भी बंद करो, इसको रे। ये लज्जा दोनों नामों की मिटा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी हूँ, मैं पात की हूँ, वो नामी पाप हर तुम हो। भगवान मैं नामी हूँ, नामी पात की हूँ। जन्म जन्म से, न जाने कितने जन्मों से आपको नहीं पाया, आपका भजन नहीं किया, तो पातकी तो ही हूँ। बार बार 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, पतन के रास्ते पर जा रहा हूँ। लेकिन आप भी नामी पाप हर हो। नामी से नामी पापियों को आपने तारा है भगवान। इसलिए मैं अगर नामी पातकी हूँ तो आप भी नामी पाप हर हो। ऐसा नहीं कि मैं ही पातकी हूँ और आप करुणा के सागर हैं इसलिए आप पापहर हैं। ये लज्जा दोनों नामों की मिटा दो गे तो क्या होगा। ये लज्जा दोनों नामों की मिटा दो गे तो क्या होगा। बिंदु जी के कहने का तात्पर्य भगवान, ये जो पातकी और पापहर ये दो नाम हैं, अगर आप मेरा उद्धार कर देते हैं, अपने चरणों की सेवा में लगा लेते हैं, तो इस दोनों नामों की लज्जा मिट जाएगी। इसलिए दशा मुझ
दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हे भगवान, इसलिए इस एक दिन का जो आपके चरण शरण में आया है, अगर संभाल लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अगर नहीं संभालोगे तो मेरा जरूर बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। भगवान तमाम भक्तों पर आपने करुणा किया है, इसलिए उन भक्तों ने ही आपका एक नाम पतित पावन रख दिया है और उन्हीं पतितों में हम हैं। इसलिए उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। इसलिए एकाक पतित और तुम पावन बना दो भगवान, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर मुझ दीन की दशा संभाल लिए प्रभु तो क्या होगा। आगे उन्होंने कहा बिंदु जी कि यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। भगवान यहाँ सब लोग कहता है प्रत्येक जीव से कि तू मेरा है, तू मेरा है। माता पिता भी अपने पुत्र को कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। गोस्वामी जी ने भी रामचरित में मानस में कहा कि तई मैं तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीव निकाया। यहाँ भी बिंदु जी कह रहे हैं वही बात मानस की ही कि सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन हमको तो बस समझ में ही आता है भगवान कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। लेकिन जब आप कृपा करेंगे, अपना लेंगे, तब तो यह झगड़ा मिटेगा। तब तो दुनिया वाले कहेंगे कि नहीं, ये तो भगवान का भगत था। अभी तो कहते हैं कि मेरा है, मेरा है। इसलिए मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। अगर आप अपना लोगे तो ये झगड़ा भगवान मिट जाएगा। लोग समझ जाएंगे नहीं भगवान का ही है। और ऐसे तो कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। इसलिए भगवान मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। हे भगवान, इस दीन की दशा संभाल लें अपना करके। आगे उन्होंने भगवान को याद दिलाया कि हे भगवान, आपने न जाने कितने को तारा, लेकिन मैं 1 2 3 नाम आपको गिना रहा हूँ कि अजामिल गिद्ध गणिका जिस
दया गंगा में तारे हो। अजामिल गीत गणिका। भगवान आप जिस दया गंगा में तारे, अजामिल की कथा है कि अजामिल के जो माता पिता थे वो बड़े धर्मात्मा थे। अजामिल भी उनकी आज्ञा का पालन किया करता था। एक दिन अजामिल जंगल में गया लकड़ी काटने, वहाँ पर उसको एक युवती से भेंट हो गई। अजामिल उस युवती के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। जब घर आया तो उसके पिता को जब यह बात पता चली तो पिता ने डांटा फटकारा, तो अजामिल ने पिता को ही भगा दिया घर से, माता को भी, और जितना भी कुकृत्य था, दुष्कर्म था, वो सब करने लगा। और संजोग से अजामिल को 9 पुत्र पैदा हुए। 10वां पुत्र जब गर्भ में था तो अजामिल के दरवाजे पर कुछ संत महात्मा पहुँचे। उस समय अजामिल घर में उपस्थित नहीं था। महात्माओं ने जाकर के उसके दरवाजे पर आवाज़ लगाई, क्योंकि गांव वालों ने अजामिल का ही घर उन साधुओं को बताया था कि जाओ अजामिल आपका सेवा सत्कार करेगा। गांव वालों ने इसलिए बता दिया कि अजामिल के घर में अगर ये लोग चले गए, अजामिल कहीं वहाँ होगा तो इनका एक कर्म नहीं छोड़ेगा और फिर ये दोबारा गांव में नहीं आएंगे। नहीं तो रोजे 5 महात्मा की टोली आ जाया करती है। तो अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। पत्नी बाहर निकली तो महात्माओं को देखा, उसने आटा सीधा ला करके महात्माओं को दे दिया। बोला आप लोग जल्दी से चले जाइए, नहीं तो अजामिल आएगा तो कुछ आप लोगों को अब शब्द कह देगा। महात्मा लोग आटा सीधा लेके एक वृक्ष के नीचे जा कर के अपना लिट्टी चोखा बनाए खाए। सुबह हुआ जब जाने लगे तो कहे भाई उसका आटा नमक खाए हैं, चलो अजामिल से भेंट कर लेते हैं। जब आए तो अजामिल घर पर ही था। महात्माओं को देखा, बाहर निकला। उसकी पत्नी भी आई। महात्माओं ने कहा ये जो तुम्हारे गर्भ में शिशु पल रहा है इसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हम लोग कहने आए हैं। और कह के चले गए। अजामिल ने अपने उस पुत्र का नाम नारायण रखा, बशर्ते वह जीवन भर पाप ही किया था। लेकिन जब पुत्र जन्मा तो सब लोग उसे बड़े प्यार से नारायण नारायण पुकारा करते थे। अजामिल जब वृद्ध हुआ, मरने का समय आया, तो जमदूत उसको लेने के लिए आए। तो उसने अपने पुत्र का नाम जो नारायण रखा हुआ था, नारायण नारायण कह के पुकारने लगा। वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन भगवान वहाँ पधारे और जमदूतों को मार करके अजामिल के प्राण की उन्होंने रक्षा की और अजामिल के प्राण को अपने साथ लेकर के बैकुंठ चले गए। तो यह अजामिल की कथा आती है। बिंदु जी कहते हैं कि हे भगवान, जब अजामिल जैसे पापी को आप तार सकते हैं तो क्या एक हमको नहीं तार सकते। आगे गिद्ध की कथा भी आप लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि गिद्ध खग गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जही जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध अधम था, आमिष माते हो रहा है मांस। गिद्ध देखते हैं मांस से न खाता है। गिद्ध अधम, अधम मतलब जो धर्म के बारे में कुछ भी न जानता हो वह अधम है, धर्म से रहित है। तो गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, पक्षी था और आमिष भोगी था।
लेकिन आपने भगवान उनको वो गति दी कि गति दीन ही जहीं जाचत जोगी। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े वैरागी ज्ञानी जो गति नहीं पाए वह गिद्ध को दिए। गिद्ध की कथा आती है कि भगवान जब पंचवटी में रहने के लिए गए थे ना, तो सबसे पहले जटायु राज गिद्ध से ही उनकी मुलाकात हुई थी। तो गिद्ध से उनकी मित्रता हो गई थी। तो गिद्ध माता सीता को पहचान लिया था। तो जब रावण वहाँ से हर करके ले जाने लगा माता सीता को, तो वहीं जटायु जी जो गिद्ध थे तो रावण से एक टक्कर लिए, लेकिन रावण उनका पंख काट के नीचे उनको गिरा दिया। जब गिरा दिया तो बेचारे लहूलुहान होके हाय राम हाय राम हाय राम कर रहे थे। अब भगवान तो उनका उद्धार करने गए थे तो लीला कर रहे थे, लक्ष्मण के साथ हाय सीते हाय मृगलोचनी करते हुए ढूंढ रहे थे जंगल में। और वहीं पर पहुंच गए जहां पर अधमरा गिद्ध पड़े हुए थे। गिद्ध को भगवान अपने गोदी में उठाए। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है उस गिद्ध का कि जो स्वयं नारायण के गोदी में मर रहा है। उतना बड़ा भाग तो बाली का भी नहीं था। बाली तो भगवान के बाण से मरा था, लेकिन वह गिद्ध जो सदैव आमिष मांसाहार का भोजन करता था, लेकिन अंत समय में उसने केवल थोड़ी सी भक्ति भावना दिखाई तो स्वयं परमपिता परमात्मा उसको अपने गोद में ले करके सहलाते हुए और कहते हैं कहिए तो हे गिद्धराज आपको हम दुख मुक्त कर दें, आपका पंख फिर लग जाएगा। जटायु जी कहते हैं भगवान अब क्यों, अरे इससे बड़ा भी कभी सुअवसर आएगा क्या, आपके गोद में मेरा प्राण छूट रहा है। तो कहते हैं कि भगवान ने गिद्ध को भी वह गति दी। इसलिए बिंदु जी ने कहा प्रभु आप तो गिद्ध को भी तार दिए। तो कहते हैं अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तारे हो। गणिका की भी कहानी आप लोग सुन लीजिए। गणिका नाम की एक वेश्या थी। वह जीवन में वेश्या क्या करती है सबको पता है। उसी से अपना पेट पालन पोषण करती थी। उसके दरवाजे पर कुछ संत महात्मा पहुँचे। तो संत महात्माओं से गणिका ने कहा कि भगवान आप लोग हमको कुछ मंत्र दीजिए। तो संतों ने कहा कि मंत्र मैं तुमको उस दिन दूंगा जिस दिन इस सुग्गा से तुम राम राम कहना चालू करवा देगी, और ये सुग्गा मेरे पास लेके आओगी। अगर ये सुग्गा राम राम बोलना चालू कर देगा तो उस दिन तुमको हम लोग मंत्र देंगे। क्योंकि महात्मा लोग तो भविष्य दृष्टा होते हैं, देखें कि अभी इसको मंत्र दे देंगे तो ये तो भजन भाव कर नहीं पाएगी, इसके अंदर तमाम विकार है। जब धीरे धीरे राम नाम तोता को पढ़ाएगी तो एक दिन विकार खत्म हो जाएगा तो अपने आप मंत्र पा जाएगी। तो गणिका एक सुग्गा पाले हुए थी। उसी सुग्गा को प्रतिदिन कहती थी राम राम कहो राम राम कहो राम राम कहो, सीताराम जपो सीताराम जपो। तो सुग्गा तो कहें सूक पढ़ावत गणिका तारी। सुग्गा को पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और जब महात्मा लोग वहाँ गए तो वह भी मुक्ति को पा गई थी, उनके धाम में पहुँची हुई थी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बिंदु जी भगवान को कहते हैं कि हे भगवान जब आप अजामिल को तार सकते हैं, आप गिद्ध को तार सकते हैं, आप गणिका को तार सकते हैं, तो कृपा करके उसी दया गंगा में आप मुझको भी तार दीजिए। तो कहें अजामिल गिद्ध गणिका को जिस दया गंगा में तारे हो। एक तो गंगा जी हैं जहाँ पर प्रतिदिन आप लोग स्नान पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं। एक तो गंगा जी यो हैं, लेकिन एक गंगा जी कौन है कि भगवान का दया गंगा। भगवान के दया गंगा में जो चला गया वो तर जाएगा, वो कितना भी पापी होगा। तो कहें
कि दया गंगा में तारे हो, दया रूपी गंगा में। कहें कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो दया निधि, निधि मतलब होता है समूह, समुद्र कह लीजिए। बहुत बड़े समूह को निधि कहते हैं, बहुत बड़ा। तो भगवान दया निधि हैं, दया का समुद्र हैं। और वो दया निधि न जाने कितने को तार दिए। अगर वो हमारे आपके अवगुण को देखने लगें तो फिर केवल हमारे आप में अवगुण ही भरा हुआ है। इसलिए वो न जाने कौन से गुण पर, आपका न जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाता है। गिद्ध का एक गुण अच्छा लगा कि सीता के लिए अपनी पंख तक उसने कटा दी, भगवान ने तार दिया। अजामिल का एक गुण अच्छा लगा कि उसने अंत समय में नारायण नारायण अपना पुत्र कह के, पुत्र को ही प्रेम करता था, बुलाता था। 10वां सबसे छोटा पुत्र था तो सब बहुत प्रेम करते थे, तो भगवान ने उसको भी तार दिया। गणिका सुग्गा को बड़ी प्रेम से, भाव से सब काम करके उसको पढ़ाया करती थी, सीताराम सीताराम जपो। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। रावण वगैरह क्या था, महापापी था। कंस क्या था, महापापी था। जितने भी थे तो सबको भगवान ने लेकिन तार दिया। इसलिए न जाने कौन सा गुण आपको उनको प्यारा लग जाए कि आप तर जाएं। इसलिए कहते हैं उसी दया गंगा में है भगवान, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो गे तो क्या होगा। बिंदु जी अपना नाम यहाँ पर लेते हुए कहते हैं। और बिंदु मतलब छोटा भी होता है। आप लोग जब पढ़ते रहते हैं तो बिंदु दिया जाता है ना, जैसे सत्संग लिखना है तो उस पर बिंदु दिया जाता है, तब पर बिंदु दीजिएगा तब सत्संग लिखाएगा। सत्संग स पर बिंदु देना होगा। तो बिंदु जी कहते हैं कि एक छोटा सा बिंदु मतलब छोटा होता है, बिंदी बिंदु। तो बिंदु सा पापी है भगवान, इस छोटा सा पापी को भी अगर उसी दया गंगा में मिला लोगे तो क्या आपकी ये दया गंगा नष्ट नहीं हो जाएगी, गंदी नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा सा है। उसी में बिंदु सा पापी मिला लो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। इसलिए हे भगवान, मुझ दीन की दशा को अगर आप संभाल लोगे, जैसे आपने ध्रुव का संहारा, प्रहलाद का संहारा, हनुमान जी का संहार दिया, सबरी का संहारा, वैसे इस भगत का भी संभाल दो, मेरा भी संभाल दो। ऐसा भक्त कहते हैं। प्रत्येक भक्त की, जो भी भक्त होगा उसकी यही प्रार्थना होती है। तो यह एक समर्पण है, यह एक प्रार्थनात्मक भक्त भजन है कि जब तक ऐसा समर्पण आप में नहीं आएगा, भजन तो आपको भी करना होगा, चलना होगा, लेकिन इसी समर्पण के साथ चलना होगा। तब जाकर के आपकी जो साधना की दूरी है वह तय हो जाएगी और भगवान फिर आपको अपने में समा लेंगे। तो सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत उर चंदन। जब भगवान आपको अपने में समाहित कर लेंगे तो जैसे भगवान वैसे आप। सोई लेकिन तब होगा जब भगवान ही चाहे। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, कहीं यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। जिस पर स्वयं परमात्मा की कृपा हो जाए वही इस
रहस्य को जान सकता है। इसलिए इसी समर्पण के साथ प्रत्येक साधक को सुबह शाम नाम जपना चाहिए और गीता का 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना अध्ययन करना चाहिए। और सब कुछ करने के बाद अपने को कुछ नहीं समझना है, भगवान के ऊपर सब सौंप देना है। शाम में सुबह में आरती प्रार्थना इसीलिए होता है कि मन में आप जो कुछ भी है वो कहिए कि हे प्रभु, दिन भर में जो कुछ भी मैंने किया वो आपको दे रहा हूँ, अब इसको आप रखिए। और फिर जब सुबह हुआ तो रात भर में भगवान जो अपराध हुआ, सही गलत हुआ, सब आपको दे रहा हूँ, आप समझिए। सब भगवान को समर्पित करते चले जाओ तो भगवान जब आप पर रीझ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। इस धरती पर बसने वाले, सभी हैं तेरी गोंद के पाले। ना कोई नीच ना कोई महान। रघुपति राघव राजा राम। सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।